हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी संख्या का HCF निकाल पाएंगे। दोस्तों, कब निकाल पाएंगे? जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब निकाल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना देरी किए HCF कैसे निकाला जाता है उसको सीखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन लिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 180 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा हमारा दोस्तों है 48 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को हम इसी ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, सॉल्व करने से सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि दोस्तों हमसे क्या कह रहा है। तो दोस्तों, ये कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि 180 का HCF ज्ञात कीजिए। हमसे 180 का HCF निकालने के लिए कह रहा है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे दोस्तों? हल। दोस्तों, जब भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखते हैं हम हल। और हल में लिखेंगे दोस्तों दिया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? दिया है। तो दोस्तों, हमारा क्या दिया गया संख्या है? 180। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 180, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब हम 180 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्तों, जब तक हम 180 का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हम ये CF नहीं निकाल पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम 180 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 180 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों 180, ठीक है। अब इसका दोस्तों अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों किसके से काटते हैं? 2 से काटते हैं। अगर 2 से वो संख्या कट रहा है तो 2 से काटते हैं। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से, 4 से इसे चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों, काटने का सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं। अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काटो। तो दोस्तों, यहाँ पर 180 2 से कटेगा कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो दोस्तों, जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? 0 आ जाए या सम संख्या आ जाए तो वो संख्या हमारा 2 से कट जाता है। दोस्तों, हमने क्या बताया? किसी के लास्ट जो संख्या हमारा दिया गया उसके इकाई अंक पर अगर 0 आ जाए और चाहे सम संख्या आ जाए तो वो संख्या हमारा किससे? 2 से पूरा कट जाता है। तो ये देखो, इस संख्या के लास्ट में दोस्तों क्या? 0। इसका मतलब दोस्तों 180 2 से हमारा कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चलते हैं 2 से काट लेते हैं। तो ये लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर 2। अब दोस्तों, 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 2 9 18, ठीक है, 9 बार गया। बगल में 0 बचा है, 0 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर ये हमारा 2 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि संख्या जो हमारा दिया गया उसके लास्ट में क्या? इकाई के स्थान पर 0। और जब भी इकाई के स्थान पर 0 रहता है तो वो संख्या हमारा 2 से कटता है। तो इसका मतलब 90 हमारा 2 से कटेगा। फिर इसको दोस्तों हम 2 से काटेंगे। अब यहाँ लिख दिए 2। अब सबसे पहले दोस्तों 2 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 2 चौक 8, ठीक है। अब यहाँ 9 था, 8 निकल गया तो इसमें एक बगल में बचा है तो मतलब कितना हो गया? 10 हो गया। अब दोस्तों 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 2 5 10, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या हमारा दोस्तों 5 है। और दोस्तों 5 क्या होता है? विषम संख्या। इसका मतलब दोस्तों हमारा 45 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि दोस्तों विषम संख्या 2 से नहीं कटता है। अब ये दोस्तों 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करो कटेगा कि नहीं। हाँ, तो ये दोस्तों 3 से कट जाएगा। तो चलते हैं, इसको 3 से ही काटते हैं, ठीक है। अब लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर 3। अब दोस्तों सबसे पहले 3 का भाग हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 3 एकान्ने 3, ठीक है, 1 बार गया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें 1 बच गया है, क्योंकि दोस्तों 3 का भाग 4 में दिए तो 1 बार गया। 3 एकान्ने 3। अब 4 था, उसमें 4 था और 3 निकल गया तो दोस्तों कितना बचेगा? 1 तो बगल में 1 बना है यहाँ पर, तो हमारे कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। अब 3 का भाग दोस्तों 15 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 5 15। दोस्तों ये लाइन देख लो कैसे हम किए हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों 3 का भाग 4 में दिए हैं तो 1 बार गया। 3 एकान्ने 3, ठीक है। अब 4 था, 3 निकल गया तो उसमें 1 ही तो बचेगा। तो बगल में समझो 1 बचा है तो बगल में 1 ऐसे है और यहाँ पर 5 है तो बगल में 1 बचा तो ये दोस्तों कितना बन गया? 15 बन गया। अब दोस्तों 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 3 5 दोस्तों कितना होता है? 15, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर 15 आ गया और हम जानते हैं कि 3 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब 3 से कटेगा तो इसको 3 से काटेंगे। अब दोस्तों 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 3 5 15, ठीक है, 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ 5 आ गया और दोस्तों 5 क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। और दोस्तों अभाज्य संख्या केवल खुद से कटता है और 1 से कटेगा। तो ये दोस्तों किससे कटेगा? खुद से
कटेगा क्योंकि 5 है यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे। अब दोस्तों 5 1 कितना हो जाएगा 5। दोस्तों जब नीचे 1 आ जाता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद 180 है तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 180, उसके बाद बराबर का हम चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों जो 80 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको संख्याएं मिला, 2 2 बार मिला, 2 3 बार मिला, उसके बाद 5 1 बार मिला। जब 180 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये संख्याएं मिला। अब इस संख्या को दोस्तों यहाँ गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है 2 बार, तो इसको 2 बार लिखेंगे 2 गुणे 2, ठीक है। फिर गुणा का सिंबल लगा देंगे। 3 कितनी बार है, ये भी 2 बार है तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 2 बार, 3 गुणे 3, ठीक है। फिर गुणा का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार है तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 5। दोस्तों देखो कैसे किए हैं, ठीक है। 180 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको 2 2 3 3 5 मिला, मतलब 2 2 बार मिला है और 3 भी 2 बार मिला है, 1 बार 5 मिला है। तो 180 को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, उसको बराबर का सिंबल लगा दें। अब 2 2 बार था तो इसको हम 2 बार लिख दिए, गुणा लगाए। 3 भी 2 बार था तो 3 इसको भी लिख दिया 2 बार, गुणा लगा दिया, इसको 5 5, ठीक है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। और दोस्तों जब भी HCF पूछता है तो हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, जोड़ा बनाते हैं। जब भी दोस्तों HCF निकाला जाता है तो 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा में से एक लोग को बाहर निकाल लेते हैं, वही हमारा दोस्तों क्या होता है HCF हो जाता है। तो चलते हैं इसमें चेक करते हैं किस किस का जोड़ा बन रहा है और किस किस का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों जोड़ा बनाने का एक कंडीशन होता है कि दोनों जगह वही संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ दोस्तों 2 है और यहाँ भी 2 है तो इसका जोड़ा दोस्तों बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सेम संख्या नहीं है। जब तक सेम संख्या नहीं रहेगा तब तक जोड़ा हमारा नहीं बनेगा। अगर सेम संख्या रहेगा तो जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं चेक करते हैं कि हमारा जोड़ा बन रहा है कि नहीं। केवल 2 2 संख्या के लेंगे ना तो इसे 3 संख्या उठा लो, केवल 2 2 का। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, सेम संख्या, तो इसका जोड़ा बन रहा है तो इसका हम जोड़ा यहाँ बना दिए, ठीक है। अब 3 का चेक करो इसका बन रहा है कि नहीं, तो इसका भी बन रहा है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है दोस्तों, इसका भी जोड़ा बना, तो इसका भी दोस्तों हमने जोड़ा बनाया। अब दोस्तों यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है क्योंकि 5 दोस्तों क्या है, अकेला है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब इनमें से हम एक लोग को बाहर निकालेंगे, फिर इनमें से एक लोग को बाहर निकालेंगे और दोनों का गुणा करा देंगे। उसके बाद हमारा HCF आ जाता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जब हमारा जोड़ा बन जाता है तो उनमें से एक लोग को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उनका हम गुणा करा देते हैं और जो आता है लास्ट में वही हमारा HCF हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों आता है, क्या लिखेंगे दोस्तों, आता है 180 का HCF बराबर, ठीक है। ये HCF बराबर कैसे, अब दोस्तों ये जोड़ा बना है तो दोनों में से कितने लोग को बाहर निकालेंगे, एक लोग को, तो 2 लोग हैं, एक लोग को बाहर निकालें तो दोस्तों कितना आएगा 2, ठीक है। गुणा का सिंबल है तो यहाँ पर गुणा का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों 2 का जोड़ा बना है, इन लोगों में से फिर एक लोग को बाहर निकालें तो हमारे दोस्तों कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब दोस्तों 5 का जोड़ा नहीं बना तो इसको भूल जाओ, जिसको जोड़ा नहीं बना उनको भूल जाओ कि हमारा कुछ संख्या है, तो यहाँ 5 का नहीं जोड़ा बनता, इसको हम भूल गए, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम गुणा करा लेंगे, गुणा कराने पर जितना आएगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है। अब दोस्तों 2 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जब हम 180 का HCF निकालेंगे तो हमारा HCF दोस्तों आएगा 6। आई होप आप लोग को शायद दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों और बेहतर समझने के लिए चलते हैं दूसरा भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्या है, 48 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे ये लगाया गया ऐसे ये भी लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे दोस्तों, हल, और हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया गया दोस्तों 48, तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ 48, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हम फिर क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों हमने दिया था 180 लिखा, उसके बाद तुरंत हम उसका अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 48 लिखने के बाद तुरंत हम 48 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्तों जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हमारा ऐसा बन नहीं पाएगा, और जब तक ऐसा बन नहीं पाएगा तब तक हम जोड़ा नहीं बना पाएंगे, और जब तक दोस्तों जोड़ा नहीं बन पाएगा तब तक हमारा HCF नहीं निकल पाएगा। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 48 और इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी अभाज्य गुणनखंड करने जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं। तो चेक करो यहाँ पर 48 2 से कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता, 8 भी आता है, इसका मतलब 2 से कटेगा। तो चलते हैं 2 से काटते हैं। यहाँ लिख देंगे दोस्तों 2। अब 2 का भाग दोस्तों सबसे पहले 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 का भाग दोस्तों 8 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, ठीक है। इतना हो गया। फिर दोस्तों ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है।
फिर इसको 2 से काटेंगे। अब दोस्तों 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 2 एकन्ने 2, ठीक है। फिर 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि 12 है, ठीक है। फिर 2 से इसको काटेंगे। अब दोस्तों 2 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 छक 12, ठीक है, 6 हो गया। फिर ये 2 से कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, ठीक है। फिर उसको 2 से काटेंगे। अब 2 का भाग फिर 206 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर देख रहे हैं अब ये 3 आ गया, और 3 दोस्तों क्या होता है, विषम संख्या होता है, और विषम संख्या दोस्तों 2 से नहीं कटता है। इसका मतलब हमारा 3 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चक्रों कट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ लेके देंगे दोस्तों 3। अब दोस्तों 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 3 एकन्ने 2 से कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब दोस्तों जब नीचे 1 आ जाता है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं। जैसे इसमें दोस्तों हमारा जब नीचे 1 आ गया था तो वहीं पर हम फाइनल रुक गए थे। ऐसे यहाँ भी हमारा दोस्तों अभी 1 आ गया तो पर हम दोस्तों रुक जाएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों 48 है, तो यहाँ दोस्तों 48 को ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद बराबर का हम चिन्ह लगा देंगे। अब इस प्रकार दोस्तों जब अभाज्य गुणनखंड किए हम दोस्तों जब 48 का, तो हमारे पास कुछ संख्याएं मिला है। इस संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो हमारा 2 कितनी बार मिला है, 1 2 3 4 बार हमारा 2 मिला है, और 1 बार 3 मिला है। तो चलते हैं इसको गुणा के रूप में हम सजा लेते हैं, ठीक है। तो 2 कितनी बार दोस्तों 4 बार है, तो 4 बार लिख देंगे इसे। 2 गुणे उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 3। जैसे दोस्तों इसमें हम 180 का यहाँ पर लिखे और ये इतनी संख्याएं मिला था, इसको हम गुणा के रूप में सजाए, उसके बाद जोड़ा बना दिए। ऐसे इसको भी दोस्तों 48 था, 48 को लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या हमारा मिला इसको गुणा के रूप में सजाएंगे, उसके बाद दोस्तों क्या बनाएंगे, जोड़ा, ठीक है। अब दोस्तों हम CSCF पूछ रहा है, और SCF में क्या बनाते हैं दोस्तों, 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चेक करो किसका किसका जोड़ा बनना है और किसका किसका जोड़ा नहीं बनना है। तो जोड़ा कैसा बनता है, दोनों जगह एक ही संख्या हो तभी जोड़ा बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, दोनों जगह सेम संख्या है ना, तो इसका जोड़ा हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया। फिर यहाँ चेक करो हमारा बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो इसका भी जोड़ा हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका चेक करो 3 का जोड़ा बनना, तो नहीं बन रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ 3 है, उसके बाद 3 है, ये नहीं है। तो जोड़ा बनने के लिए दोनों जगह सेम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों अकेला है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे दोस्तों हम इसमें बनाए थे, देखो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो हमने यहाँ जोड़ा बना दिया, ठीक है। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, इसका भी हमारा जोड़ा बन गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ 5 था, उसके बाद 5 नहीं था, तो 5 अकेला था, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको हम छोड़ दिए थे। ऐसे यहाँ भी देखो 2 था, यहाँ भी 2 था, इसका हम जोड़ा बना लिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इसका जोड़ा भी बना लिए। अब यहाँ दोस्तों 3 है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसको भूल जाएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों फिर लिखेंगे हम अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः 48 का, क्या लिखेंगे दोस्तों, 48 का HCF बराबर, ठीक है। अब दोस्तों HCF बराबर में क्या लिखेंगे, 2 जोड़ा बनाए हैं उनमें से एक लोग को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ 2 लोग का जोड़ा बना है, एक लोग को बाहर निकालेंगे, दोस्तों कितना आएगा, 2 ही आएगा। गुणा का सिंबल है तो गुणा का सिंबल लगा देंगे। फिर यहाँ 2 लोग का जोड़ा बना है, फिर इनमें से एक लोग को हम बाहर निकालेंगे, तो दोस्तों कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। दोस्तों देखो कैसे क्या है, जब जोड़ा बन जाता है तो दोनों में से एक लोग को हम बाहर निकालते हैं। जैसे इसमें हम जोड़ा बनाया था, 2 में से एक लोग को बाहर निकाले, यहाँ भी जोड़ा बना था, दोनों में से एक लोग को बाहर निकाले थे। ऐसे यहाँ भी दोस्तों जोड़ा बना तो दोनों में से एक लोग को बाहर निकालेंगे, तो 2 लोग थे, एक लोग को निकाल दिए तो 2 हो गया, ठीक है। गुणा का सिंबल है गुणा। फिर यहाँ दोस्तों 2 लोग का जोड़ा बना था, एक लोग को हम बाहर निकाले, फिर 2। अब इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम भूल जाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको हम भूल ही जा रहे, ठीक है। अब दोस्तों इसका गुणा करा देंगे, गुणा कराने पर जितना आएगा वही हमारा फाइनल HCF हो जाएगा। तो चलते हैं गुणा करा लेते हैं। अब दोस्तों 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 दूनी दोस्तों कितना आएगा, 4। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जब हम 48 का HCF निकालेंगे तो दोस्तों हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगली वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।